बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बोला परदेसी। आज मैं आपको जो चीज़ दिखाने वाला हूँ कि कनाडा के अंदर कैसे गार्बेज को फेंका जाता है। ये देखें, ये छोटे छोटे कंटेनर हैं, इवन 25 लीटर या 30 लीटर 40 लीटर, इनके अंदर गार्बेज आ जाता है। ये यहाँ की जो कॉरपोरेशन है, म्यूनसिपल कमेटी है, देखो उन्होंने जो है खुद ये गार्बेज कंटेनर दिए हुए हैं। तो उनका मैं मंज़र आपको दिखा रहा हूँ। ये जो ग्रीन है ना, ये ऑर्गेनिक जो गार्बेज होता है वो उसके अंदर डाला जाता है, यानी सब्ज़ी का गार्बेज, बोन्स हों, गोश्त वगैरह एक्स्ट्रा जो साल में बच जाता है या ख़राब हो जाता है, वो इसके अंदर डालते हैं। बिलू जो है ये इनके अंदर गार्बेज है, ये देखें। और एक ब्लैक रंग का होता है, उसके अंदर आप लकड़ी वगैरह डाल सकते हैं, कार्डबोर्ड रख सकते हैं। तो इनके लैदा ट्रक आते हैं इनको लेने के लिए। जो ग्रीन कंटेनर है इसको लैदा ट्रक लेने के लिए आता है, बिलू वाले को लैदा लेने के लिए आता है, और कार्डबोर्ड जो है ये लकड़ी वगैरह के कंटेनर हैं, उनको लैदा ट्रक लेने के लिए आता है। लोग बाहर गार्बेज नहीं फेंकते, इन कंटेनर के अंदर डालते रहते हैं, और जब इनकी बारी आती है, दिन आता है, ये घर के सामने रख देते हैं, और आकर म्यूनसिपल कमेटी की जो गाड़ी है या कॉरपोरेशन की है वो इनको आकर ले जाती है। बाकायदा हर साल गार्बेज का बिल भी आता है, तो हम लोग उसको पे करते हैं। ये देखें, पूरी स्ट्रीट का मैं मंज़र आपको दिखाता हूँ। देखो, अभी मैं कैमरे को घुमा रहा हूँ तो ऐसा ऐसा आपको नज़र आता जाएगा। ये देखें, हर एक ने अपने घर के सामने जो है वो गार्बेज रखा हुआ है। अगर गार्बेज ओवरफ्लो भी है तो फिर भी जो ये गाड़ी वाले हैं वो उसको ले जाते हैं। अगर किसी ने गलत गार्बेज डाला हुआ है और वो उसके ऊपर स्टिकर लगा जाते हैं कि अगर आपने नेक्स्ट टाइम गलत गार्बेज डाला, जिस कलर का आपको कंटेनर दिया गया है और जो उसके अंदर सामान को फेंकना है तो उसी को फेंके, दूसरों को नहीं फेंकें। ये देखो, ये काले वाला है, इसके अंदर कार्डबोर्ड्स होंगे, लकड़ी वगैरह फेंकी होगी। ये आपको मैं क्लोज दिखा रहा हूँ, आगे भी जाके आपको मैं कुछ थोड़ा सा दिखाता हूँ। फिर जो गाड़ी जो लेने के लिए आती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अब ये देखें, वो गार्बेज ओवरफ्लो हो रहा है पर वो ले जाएंगे। ये देखें, और जब वो गार्बेज ले जाते हैं, इस तरफ के जो राइट साइड के मैं आपको दिखा रहा हूँ कंटेनर, ये गाड़ी आई और ले गई, और कंटेनर यहाँ पे पड़े हुए हैं। घर वाले खुद इसको कंटेनर को उठाएंगे और अपने घर के पीछे रख देंगे। तो जब इनकी बारी आएगी, इनके अंदर गार्बेज फेंकते रहेंगे और गाड़ी आएगी तो फिर ले जाएगी। अभी मैं गाड़ी कैसे इनको उठाती है तो ये भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ये देखें, कनाडा गवर्नमेंट ने कैसे ट्रकों का इंतज़ाम किया हुआ है। ये ट्रक जो है ये गार्बेज उठाता है। आप देखें ये कैसे गार्बेज उठाएगा, ये मंज़र मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद है ना, कि जो गरीब कंट्री हैं ये उनके लिए है। ये देखो कैसे गार्बेज उठा रहा है, ये देखो, कनाडा गवर्नमेंट ने कितना अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। ये देखो, क्या ये इंतज़ाम हम नहीं कर सकते? प्लान के अंदर सफाई जो है, निफ्स
ईमान है। ये देखिए, और आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, पहले फ्रंट का आपको सीन दिखाया, या पीछे का सीन है ये देखिए। और लोग इस कंटेनर के अंदर सामान को फेंकते रहते हैं, और अब ये खाली हो जाएंगे, उसके बाद लोग इनको अपने पीछे यार्ड में ले जाएंगे और वहाँ पे गार्बेज डालते रहेंगे। जब इनकी बारी आएगी, हफ्ते में 2 दफ़ा ये उठाते हैं। ये देखो कैसे सिस्टम बनाया हुआ है। इसके अंदर खाने हैं, ऑर्गेनिक लैदा खाने में जाता है और गार्बेज जो है इसके लैदा खाने में जाता है। ये देखिए, हम इससे कुछ सीखें। ये जो वीडियो मैंने बनाई है, इससे हमें कुछ सीखना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को भी इसकी तरफ तवज्जो देना चाहिए कि मैंने ये वीडियो जो बनाई है बड़ी मुश्किल से बनाई है, और सर्दी भी आज काफ़ी थी और बारिश भी स्टिल हो रही थी। तो अगर हमारी जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, अगर सफाई की तरफ तवज्जो दे तो मुल्क के अंदर जो गंदगी है वो ख़त्म हो सकती है। जैसे लाहौर के अंदर पहले बहुत इशू बना हुआ था, जगह जगह गंदगी फैली हुई थी, लोग गार्बेज बाहर फेंक देते थे। अक्सर देखने में यह आया था कि कई लोग अपने घर का गंद प्लास्टिक के लिफाफे में डाल के दूसरे के घर के आगे फेंक देते थे। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी गवर्नमेंट के साथ तावन करना चाहिए। हम भी उनको कहें कि वो आपको कंटेनर बना के दें। ऐसे ही गार्बेज जो कंटेनर है, मैं कोशिश करूंगा इसकी एक तस्वीर भी खींच लूं, तो यह आपको पता चल ही गया होगा वीडियो के अंदर कि कितने कितने साइज के कंटेनर हैं। तो वो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करे, या आप खुद कोई प्राइवेट कंपनी है उसको ऑर्डर दें हर सूबे वाले कि इतने इतने साइज के हमको कंटेनर चाहिए। एक के अंदर कार्डबोर्ड लकड़ी वगैरह डालें, जो ब्लू कलर का है, जो रेड कलर का है उसके अंदर गार्बेज डालें, ग्रीन कलर का जो है उसके अंदर ऑर्गेनिक, जैसे सब्जियों के पत्ते वगैरह होते हैं, या सालन को ख़राब हो गया वो फेंक जाते हैं, हड्डी हैं वो फेंकी जा सकती हैं। ऑर्गेनिक कोई भी चीज़ है आप उसके अंदर फेंक सकते हैं। अगर ऐसा किया जाए तो हमारे मुल्क के अंदर भी सफाई हो सकती है। आप देखते हैं कि लोग प्लास्टिक के बैगों में गार्बेज डाल के, कोई अगर नाला गुजर रहा है उनके घर के पास से, उसमें फेंके हुए हैं। पर जब ऐसा हम करेंगे तो जाहिर है वो नाले बंद हो जाएंगे, नालियाँ बंद हो जाएंगी। तो हम कोशिश करें, अगर नई हुकूमत आपके साथ तावन कर रही तो कोई प्राइवेट फर्म जो है वो इसका जुम्मा ले ले। हमारे पास बड़ी ज़मीन है, बड़ी लैंड है, इन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाई हुई है। कभी इत्तेफाक हुआ वहाँ जाने के लिए तो मैं वहाँ की वीडियो भी बनाऊंगा। ये कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं जहाँ पे ये गार्बेज ले जाते हैं, और वहाँ पे मशीनें लगी हुई हैं और बेल्ट लगी हुई हैं, उनके ऊपर ये गार्बेज जो है फेंका जाता है। और लोहे वाली चीज़ लैदा हो जाती है, प्लास्टिक वाली चीज़ लैदा हो जाती है, लकड़ी लैदा हो जाती है, गार्बेज लैदा हो जाता है, और इससे ये काम लेते हैं, इनकी खाद बनाते हैं। वही खाद जो है फिर ये बनाकर पौधों में डाली जाती है, फूल वगैरह जो लगाते हैं उनके अंदर डाली जाती है, सब्जी वगैरह जो बनती है उसके अंदर डाली जाती है। तो हमारे मुल्क से भी गंदगी साफ हो सकती है। हम भी ऐसी मशीनरी अपने मुल्क के अंदर तैयार कर सकते हैं। देखें कैसे एक लीवर सा बाहर निकलता है और
कंटेनर को पकड़ के ट्रक के अंदर फेंक देता है। और ट्रक के अंदर 3 खाने हैं, एक में ऑर्गेनिक फेंक लेता है, एक में पूरा गार्बेज जाता है, दूसरे में कार्डबोर्ड या लकड़ी वगैरह के छोटे छोटे पीस घर में होते हैं वो जाते हैं। इससे आपकी अपनी भी सफाई होगी और आपके मुल्क की भी सफाई होगी, आपके इलाके की भी सफाई होगी। जो कौम खुद अपनी हालत नहीं ना बदल सकती, उसकी हालत जो है वो कभी भी नहीं बदल सकती। कुछ हम खुद भी करें, सारा कुछ हम हुकूमत पर तो ना डाल देना, कुछ खुद भी करें। तो देखें, यही मुल्क जो है हमारा एक बहुत अच्छा खूबसूरत बाग बन जाएगा। मेरी अगर आज की ये कोशिश, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, इसको शेयर करें और बेल के बटन को क्लिक करें, सब्सक्राइब करें कि अगली आने वाली वीडियो जो है आपको वक्त पर मिलती रहे। मेरी कोशिश होती है कि मैं सिलाई वीडियो बनाऊं जिससे आवाम को फ़ायदा हो। अब मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए। अपने लिए तो आदमी जीता है, मज़ा तब है कि दूसरे के लिए भी जिए। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।